हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम पॉलिटी के अंतर्गत बात करें तो हमारे देश के राज्य किस तरीके से अलग अलग हुए थे भाषा और संस्कृति के तौर पे। तो आज हम इसी वीडियो के तहत जानेंगे। जैसा कि हमें पता है कि 1950 में साउथ इंडिया वालों ने यानी आंध्र प्रदेश वालों ने तेलुगु भाषा के आधार पर उन्होंने विद्रोह कर दिया था। कि चूँकि हमें पता है कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी का बोलबाला ज़्यादा हो गया था, तो फिर उन्होंने अपने साउथ इंडिया वालों ने मतलब तमिलनाडु ने, आंध्र प्रदेश ने अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने अपने भाषा के आधार पर और संस्कृति के आधार पर एक राज्यों की मांग की थी कि हमें भाषा के आधार पर हमें राज्य हमारा अलग बना दो, इस तरीके से मांग की थी। तो चूँकि हमें पता है कि साउथ इंडिया वालों के जो 1950 में लीड कर रहे थे, लीड का अर्थ है उस समय आंदोलन चल रहा था साउथ इंडिया वालों का, तो उस समय लीड कर रहे थे पट्टाभी श्री रामल्लू। जो कि ये उन्होंने 2-3 साल तक आंदोलन चला, तो 56 दिन तक श्री रामल्लू का निधन हो गया 1953 में, 52 में। तो फिर बेहद एक सिविल वार हुआ था, साउथ इंडिया वालों ने अपने भारत में कर दिया। सिविल वार का देखिए एक अर्थ ये हो जाता है कि सिविल वार में हमारे देश के ही अंदर आंदोलन हो, उसको सिविल वार कहते हैं, है ना, गृह युद्ध बोलते हैं जिसे। तो फिर उस तरीके से फिर उस समय के हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को राज्य बना दिया। तो फिर इसके बाद कुछ हमें आयोग की मांग की गई कि इस तरीके से अगर हर राज्य कहने लगा हमें संस्कृति के तौर पे हमें अलग कर दिया जाए, कोई राज्य कह रहा था कि हमें भाषा के तौर पे हमें अलग कर दिया जाए, तो फिर आगे चल के एक आयोग लाया गया था जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग ये लाया गया था 1953 में। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया था। इसके तहत बोला गया, इसके चेयरमैन बनाए गए थे फजल अली आयोग। कौन बनाए गए थे? फजल अली आयोग। चेयरमैन कौन थे, यानी अध्यक्ष कौन थे उस समय के? चेयरमैन फजल अली आयोग, फजल अली। तो ये राज्य पुनर्गठन 1953 में हुआ था। तो राज्य पुनर्गठन उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो वो बनाए गए थे फजल अली आयोग। तो इसके तहत राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का जो था, यानी दिसंबर 1953 में बना था। तो इसके आधार पर मान लिया गया था कि जो राज्य चाहे संस्कृति के आधार पर अर्थात भाषा के आधार पर चाहे तो अलग हो सकता है। तो ये किसके तहत मान लिया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत मान लिया गया था कि संस्कृति के आधार पर और भाषा के आधार पर जो राज्य अलग होना चाहता है हो सकता है। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत मान लिया गया था। फिर अलग अलग अगर बात करें तो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित बन चुके थे, तो हमारे फिर एक अधिनियम लाने की आवश्यकता पड़ी, है ना। तो अधिनियम आया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये कब आया था? ये आया था 1956 में। यदि 1956 में आया तो इसकी अगर बात करें तो इसमें 14 राज्य स्टेट बने थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, यानी यूनियन टेरिटरी बने थे। तो ये किसके तहत बने थे? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। उस समय 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। फिर बात करें ये बनने के बाद, अगर वर्तमान में यदि हम बात करें तो कितने हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जिस तरह से हमें पता है 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो ये हमने देखा था कि राज्य, हमारे भारत के राज्य किस तरीके से भाषा और संस्कृति के तौर पे अलग हुए थे। तो ये हमने इस वीडियो के तहत देखा है। आगे अगर बात करें तो आगे हम भाग 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें भाग 2 में नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं, तो उसमें हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।